नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबको टेंस यानी कि काल का दूसरा प्रकार है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। मैं इसका आज दूसरा प्रकार बतलाऊंगा यानी कि पास्ट टेंस का दूसरा प्रकार जो होता है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो पास्ट टेंस का दूसरा प्रकार है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके दो और अलग नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा उसका नाम हो गया पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसी के एक और नाम से भी जाना जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? अगर आ गया है तो देखिए इसका पहचान आगे हम कैसे पहचानेंगे जो वाक्य दिया गया है यह किस टेंस का है। तो देखिए इसको याद अच्छी तरह से जरूर कीजिएगा। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस इत्यादि यानी कि इसमें से कोई भी हो लगा हो अगर लास्ट में तो वह पहचान देगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। लगा हो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। ये तीनों में से कोई भी लगा हो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आप लोग कुछ उदाहरण से समझिए। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी कि उसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले जो वाक्य बनाया जाता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है जिसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। तो देखिए अब उदाहरण, मैं पढ़ा रहा था, लास्ट में क्या रहा है? रहा था। दूसरा है वह सुबह में टहल रही थी, फिर लास्ट में क्या? रही थी। 3 नंबर हम लोग आम खा रहे थे, रहे थे आ गया। 4 नंबर वे लोग मुंबई जा रहे थे, इसमें भी आ गया रहे थे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव वाक्य यानी कि सेंटेंस। समझ में आ गया? तो देखिए इसको हम अगर अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका बनावट है सब्जेक्ट, फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट, उसके प्लस वाज अवली वेयर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी बनावट के सहारे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाते हैं। तो इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। तो चलिए आपको हम कुछ समझा देते हैं कि वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे और वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। समझ आ गया? और वेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है? और V4 का मतलब आप लोग समझ जाते होइएगा या समझते होइएगा कि जो वर्ब का जो मूल रूप होता है उसमें ING अगर लास्ट में लगा देते हैं तो वह बन जाता है V4। समझ में आ गया? तो देखिए इसको जो उदाहरण ऊपर दिया गया था उसको अंग्रेजी में बनाकर बताता हूँ। मैं पढ़ा रहा था तो इसका अंग्रेजी बनेगा आई वॉज टीचिंग। टीच मतलब पढ़ाना होता है, टीच, और इसमें हम लगा दिए ING, यह बन गया V4। और दूसरा वाक्य है तुम वह सुबह में टहल रही थी तो इसका अंग्रेजी बनेगा सी वाज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। समझ में आ गया? और 3 नंबर है हम लोग आम खा रहे थे तो इसका अंग्रेजी बनेगा, हम लोगों का अंग्रेजी होता है वी वेयर ईटिंग मैंगो। समझ में आ गया? और 4 नंबर है वे लोग मुंबई जा रहे थे तो इसका अंग्रेजी बनेगा दे वेयर गोइंग टू मुंबई। यहाँ तक समझ में आ गया? इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके बाद जो बनाया जाता है सेंटेंस वो बनाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग देखिए नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। जैसा कि आप लोग इसके पहले आप देखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव वाक्य में अगर हम लोग नहीं लगा देते हैं तो वह हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, मैं नहीं पढ़ा रहा था। समझ में आ गया? 2 नंबर वह सुबह में नहीं टहल रही थी। 3 नंबर हम लोग आम नहीं खा रहे थे। 4 नंबर वे लोग मुंबई नहीं जा रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। किस टेंस का? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए इसका बनावट है सब्जेक्ट प्लस वाज अवली वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? यही इसका बनावट है। लास्ट में लिखा गया है गलती से प्लस, इसको हटा दीजिएगा। और देखिए तो फर्स्ट हमारे एग्जाम्पल के जरिए समझिए, मैं नहीं पढ़ा रहा था तो इसका अंग्रेजी बनेगा आई वॉज नॉट टीचिंग। समझ में आ गया? 2 नंबर वह सुबह में नहीं टहल रही थी, सी वॉज नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इसको वॉकिंग मत पढ़िएगा क्योंकि यह जो एल है इसमें साइलेंट है। समझ में आ गया? तो 3 नंबर है हम लोग आम नहीं खा रहे थे, इसका अंग्रेजी बनेगा वी वेयर नॉट ईटिंग मैंगो। समझ में आ गया? 4 नंबर। और 3 नंबर, तो 4 नंबर है वे लोग मुंबई नहीं जा रहे थे तो इसका अंग्रेजी बनेगा दे वेयर नॉट गोइंग टू मुंबई। समझ में आ गया? तो इस तरह के हम लोग सेंटेंस को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके बाद जो सेंटेंस बनाया जाता है वह होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जो शुरुआती में क्या लगा हो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर उदाहरण है क्या मैं पढ़ा रहा था, हो गया, फर्स्ट में लगा हुआ है क्या। 2 नंबर एग्जाम्पल क्या वह सुबह में टहल रही थी। 3 नंबर क्या हम लोग आम खा रहे थे। 4 नंबर क्या वे लोग मुंबई जा रहे थे। तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए इसका बनावट सबसे पहले लिखा जाता है वाज ऑब्लिवियर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है। जब सेंटेंस बनाइएगा उसको अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, कंपलसरी है। तो देखिए इसको इंग्लिश बनाकर दिखाते हैं। क्या मैं पढ़ा रहा था, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाज आई टीचिंग। समझ में आ गया? और 2 नंबर क्या वह सुबह में टहल रही थी, इसका बनेगा वाज सी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। समझ में आ गया? 3 नंबर क्या हम लोग आम खा रहे थे, वेयर वी ईटिंग मैंगो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। 4 नंबर क्या वे लोग मुंबई जा रहे थे, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वेयर दे गोइंग टू मुंबई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। समझ में आ गया? इसके बाद इसका बनाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब वह देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसके शुरुआत में क्या हो लगा हो और उसके बीच में नहीं लगा हो, इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब उदाहरण से समझिए क्या मैं पढ़ा नहीं रहा था। समझ में आ गया? क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो 2 नंबर है क्या वह सुबह में नहीं टहल रही थी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है और इस तरह का वाक्य में लगा ही रहता है। 3 नंबर क्या हम लोग आम नहीं खा रहे थे, हो गया। 4 नंबर क्या वे लोग मुंबई नहीं जा रहे थे। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, बनावट क्या है। तो वाज ऑब्ली वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। समझ में आ गया? तो अब देखिए इसको अंग्रेजी में बनाते हैं ऊपर वाले दिए गए उदाहरण को। क्या मैं पढ़ा नहीं रहा था, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाज आई नॉट टीचिंग। समझ में आ गया? और 2 नंबर क्या वह सुबह में नहीं टहल रही थी, तो वाज सी नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। समझ में आ गया? 3 नंबर क्या हम लोग आम नहीं खा रहे थे, तो बनेगा इंग्लिश का अंग्रेजी वेयर वी नॉट ईटिंग मैंगो। समझ में आ गया? 4 नंबर क्या वे लोग मुंबई नहीं जा रहे थे, तो वेयर दे नॉट गोइंग टू मुंबई। समझ में आ गया? और इसके बाद जो सेंटेंस बनाया जाता है वो बनाया जाता है WH फैमिली, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट पुर्जा है। तो वह आप समझिए अब WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली प्रश्नवाचक वाक्य। यह जो वाक्य है, इस तरह के जो वाक्य है वह आते हैं इंट्रोगेटिव में ही आते हैं। हमने इसको अलग कर दिया है क्योंकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आए। तो WH का पहले मतलब समझ लीजिए कि WH का मतलब क्या होता है। WH का मतलब होता है व्हाट, यानी कि क्या, वेयर कहाँ, वेन कब, वाई मतलब क्यों, और एच का मतलब आता है हाउ, यहाँ छूट गया सॉरी, हाउ होता है HOW, हाउ मतलब कैसे। इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस। अब कुछ आप लोग उदाहरण समझिए। मैं क्यों पढ़ा रहा था, ऐसा वाक्य जिसमें क्यों, कैसे, कहाँ लगा हो, उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले वाक्य। 2 नंबर है वह सुबह में क्यों टहल रही थी। समझ में आ गया? 3 नंबर हम लोग कैसे आम खा रहे थे। समझ में आ गया? 4 नंबर वे लोग कब मुंबई जा रहे थे। इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH फैमिली वाले वाक्य। समझ में आ गया? तो इसका आप बनावट देखिए। बनावट होता है WH फैमिली, यानी कि सब फर्स्ट नंबर आना चाहिए WH वाला, जो भी प्रश्न हो वह WH वाला आना चाहिए। उसके प्लस वाज प्लस ऑब्ली वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? यह इसका बनावट है। बनावट को आप लोग जरूर से जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि बनावट याद रहेगा तभी आपसे सेंटेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है।
तो देखिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल था मैं क्यों पढ़ा रहा था, तो इसका अंग्रेजी बनेगा क्यों है। क्यों का मतलब होता है वाई, इसका इंग्लिश होता है। तो वाई वाज आई टीचिंग, समझ में आ गया। 2 नंबर है वह सुबह में क्यों टहल रही थी, तो क्यों का अंग्रेजी आएगा सबसे पहले वाई, ही के साथ जन्म करते हैं कि क्या लगता है, मतलब सी के साथ क्या लगता है वाज, तो वाई वाज सी वॉकिंग इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना कंपलसरी है। 3 नंबर है हम लोग कैसे आम खा रहे थे, समझ में आ गया। तो कैसे का होता है हाउ, यानी कि हाउ वेयर वी ईटिंग मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लोग लगाना जरूरी है। 4 नंबर है वे लोग कब मुंबई जा रहे थे, वे लोग कब मुंबई जा रहे थे, तो इसका अंग्रेजी बनेगा व्हेन, यानी कि कैसे क्या मतलब सॉरी कब का होता है व्हेन, व्हेन वेयर दे गोइंग टू मुंबई, समझ में आ गया। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग नेगेटिव सेंटेंस देखिए। WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी होता है। तो देखिए ऐसा वाक्य जिसमें क्यों कैसे कहाँ लगा हो और उसमें नहीं भी लगा हो, इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया। तो अब कुछ उदाहरण से देखिए। उदाहरण है फर्स्ट नंबर मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था, समझ में आया, क्यों भी आ गया नहीं भी आ गया। और 2 नंबर वह सुबह में क्यों नहीं टहल रही थी। 3 नंबर हम लोग कैसे आम नहीं खा रहे थे, हो गया। वे लोग कब मुंबई नहीं जा रहे थे। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया। और इसका बनावट देख लीजिए, बनावट जरूर से जरूर याद कीजिएगा, बिना बनावट के कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका बनावट है WH प्लस वाज ऑब्लिवियर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, समझ में आ गया। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल है मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर बनेगा वाई वाज आई नॉट टीचिंग, समझ में आ गया। 2 नंबर वह सुबह में क्यों नहीं टहल रही थी, तो वाई वाज सी नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग, समझ में आ गया। 3 नंबर हम लोग कैसे आम नहीं खा रहे थे, हाउ वेयर वी नॉट ईटिंग मैंगो। 4 नंबर वे लोग कब मुंबई नहीं जा रहे थे, व्हेन वेयर दे नॉट गोइंग टू मुंबई। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।